राम, श्याम, किशन और मदन नामक 4 दोस्त एक गांव में रहते थे। वे बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने एक नदी के किनारे एक मंदिर देखा। उन्होंने नदी में स्नान किया और मंदिर में प्रार्थना की। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें एक साधु मिले। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद मांगा। तो साधु ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम चारों क्या चाहते हो? एक दोस्त ने उत्तर दिया, हे योगी, हम बहुत गरीब हैं। हम ऐसा भाग्य चाहते हैं जो हमारे जीवन भर के लिए सहारा बने। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए और हमें धन कमाने का कोई रास्ता दिखाइए। साधु को उन पर दया आई और उन्होंने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। साधु ने 4 जादुई कलम निकाली और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अपनी यात्रा जारी रखो और हिमालय की ओर जाओ। इन कलमों को अपने हाथ में थामे हुए जहाँ भी तुम्हारी कलम गलती से गिर जाएगी वहाँ तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। चारों दोस्त उत्साहित हो गए और कलमे हाथ में लिए हिमालय की ओर रवाना हो गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राम की कलम जमीन पर गिर गई। उसने उस स्थान को खोदा और उसे तांबे के सिक्कों का भंडार मिला। उसने खुशी से चिल्लाया, देखो, मुझे खजाना मिल गया। हम इसे बांट सकते हैं। लेकिन उसके दोस्त संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। वह अकेला घर लौट गया। कुछ दिनों बाद शाम की कलम गिरी और उसे चांदी के सिक्कों का भंडार मिला। उसने अपने दोस्तों से कहा, चांदी तांबे से अधिक मूल्यवान है। अब हम घर लौट सकते हैं और इस चांदी को बांट सकते हैं। उसके दोस्तों ने उत्तर दिया, मित्र, यह खजाना तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है, हमारी नहीं। हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए ताकि हम अपना खजाना पा सके और तुम्हें अपने चांदी के साथ घर लौटना चाहिए। श्याम भी घर लौट गया। जल्दी ही तीसरे दोस्त की कलम गिरी और उसे सोने का खजाना मिल गया। उसने कहा, प्रिय मित्र, अब हमें सबसे अच्छा खजाना मिल गया है। अब हम घर लौट सकते हैं और इस सोने को बांट सकते हैं। फिर मदन ने उत्तर दिया, मूर्ख, मेरे साथ चलो। मुझे यकीन है कि जब मेरी कलम गिरेगी तो हमें रत्न मिलेंगे। किशन ने कहा, तुम लालची हो, लेकिन मैं तुम्हारा गांव में इंतजार करूंगा। मदन ने बिना किसी भोजन या पानी के पहाड़ियों के पार यात्रा करता रहा। अचानक उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर एक चक्र था और उसके चेहरे से बड़े बड़े खून की बूंदें टपक रही थी। मदन ने उस व्यक्ति से पूछा, मुझे पानी कहाँ मिल सकता है? जैसे ही मदन ने ये शब्द कहे, वो चक्र उस व्यक्ति के सिर से हटकर उसके सिर पर आ गया। उसने हैरान होकर उस व्यक्ति से पूछा, यह चक्र मेरे सिर पर क्यों आ गया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आह, इस श्राप से छुटकारा पाना कितना सुखद है। मैं यहाँ कई वर्षों से फंसा हुआ था। जब कोई और लालची व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करेगा तो यह चक्र उसके सिर पर चला जाएगा। यह साधु की चाल है लालचियों को सजा देने की। अब तुम्हें इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए किसी और लालची व्यक्ति का इंतजार करना होगा। किशन ने गांव में वर्षों तक मदन का इंतजार किया, लेकिन मदन पहाड़ पर उसी चक्र के साथ फंसा रहा। इसलिए लालच ही सभी बुराइयों का जड़ है।